तो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन में अपन ने यहाँ पे छोड़ दिया था। ये लास्ट क्वेश्चन चालू था कि लास्ट क्वेश्चन यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट शो दैट, ये क्वेश्चन अपन लास्ट कंटिन्यू किए थे। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन एक था यहाँ पर डिटरमिनेंट में तो क्या करेंगे था 1 then afterward log x log y to the base x is as, और फिर क्या log y to the base x then log x to the base y, थोड़ा बढ़ा देंगे इसमें। it is sufficient level 1 log y to the base x and then again log y to the base x again log x to the base y here, it is as next term is a 1 and another term is a log y to the base z log z to the base y, sorry। फिर इसके बाद में क्या है log x to the base z then log y to the base z and 1 and that determinant equal to 0, ये बताने का आपने। तो इसको अपन LHS लेके RHS दिखाएंगे नो डाउट, बट बिफोर गोइंग टू दैट वन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इस सब टर्मिनोलॉजीज हमारे समझ में आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट आर दोस टर्मिनोलॉजीज, इंग्लिश वन फर्स्ट वन इज इसका मीनिंग क्या है सबसे पहले। तो ये मैंने इससे पहले बताया वाला ये चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी के हिसाब से, जैसे लॉगरिथम ऑफ a है और ये बेस में b है, इट इज रिड एज log a to the base b। तो ये वो चेंज ऑफ बेस, जैसे बेसिकली अपन इट कैन बी रिटन एज log a by log b, ऐसा जनरल होता है यहाँ पर। जैसे यहाँ पे अभी तुम्हारे पास है log y to the base x, तो ये चेंज ऑफ बेस के हिसाब से लॉगरिथम ऑफ y और बेस में x है, तो इसको तुम कैसे लिखेंगे log y डिवाइडेड बाय log x, चेंज ऑफ बेस रूल के हिसाब से। तो और उसके बाद इसमें हर एक प्रॉपर्टी क्या है कि लॉगरिथम ऑफ एनी लॉगरिथम ऑफ 2 है और बेस में अगर से सेम नंबर है, ये नंबर और ये नंबर सेम है, तो उस टाइम इसकी वैल्यू कितनी रहती है 1। उस तरीके से लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, कौन सा भी नंबर तुम उठाओ और log a और बेस में a, जब नंबर और बेस सेम रहेगा तो वैल्यू क्या रहेगी 1। उस तरीके से लॉगरिथम ऑफ x टू द सेम बेस इज इक्वल टू 1। तो ये रिजल्ट्स अगर हमको मालूम है तो बाय यूजिंग दैट रिजल्ट्स वी कैन शो दिस रिजल्ट वेरी सिंपल। पहले चेंज ऑफ बेस रूल करनी है log a by log b फर्स्ट वन, और we can write as log y by log x। Similarly, logarithm of any number to the same base is equal to 1. Again, logarithm of any number to the same base, that is equal to 1. Once we know this property, using this property, we can solve this question very easily. So, here now how to solve that question in a very simple manner. So, first we take an LHS of that. So, LHS of our LHS we taking is you have 1, you have log y to the base x, again log y to the base x। तो डायरेक्ट करेंगे अपन, क्वेश्चन तो ऊपर है ना, तो इसको हम क्या करेंगे डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। इट कैन बी डन एज log y by log x, दिस वन इट इज अगेन कैन बी डन एज log y by log x। ओके, नाउ दिस वन कैन बी डन एज log x by log y, ये वन अगेन इट इज कैन बी डन एज log z by log y। ठीक है, इसको तुम लिख सकते हैं log x by log z, ये क्या लिख सकते तुम इसको log y by log z, और ये अगेन ये होगा तुम्हारा LHS। डायरेक्टली मैंने सिंपलीफाई कर दिया है। अब यहाँ पे सिंपलीफाई करने के बाद ये जो पूरे टर्म्स है, ये एक्चुअल पूरे टर्म्स क्या है लॉग में, और यहाँ क्या जैसे तुम डायगोनल देखेंगे तो ये टर्म थोड़े अपने लॉग में नहीं है, तो ये 1 है, ये डायगोनल 1 है, ये डायगोनल 1 है, तो ये थोड़ा तकलीफ का काम है ना, थोड़ा काम है। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट में हर एलिमेंट अगर से लॉग के फॉर्म में है तो हमको पहले ये सोचना पड़ेगा क्या हम ये 1 को भी लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या। ये अगर से अपन ने लॉग के फॉर्म में हमने को लिखने को आ गया तो बाय यूजिंग दैट वन वी कैन सॉल्व वेरी इजीली। कभी और दूसरी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे आप समझो, मैंने यहाँ पे LHS के यहाँ पे इसको उठाया, ये नजर आ रहा बोर्ड पे। तो अब हम इसके प्लेस में हम व्हाट वी कैन राइट हियर 1 के प्लेस पे ऐसे लिख सकते हैं, कैन बी राइट दिस इन प्लेस ऑफ 1। अगर से मैंने ऐसे लिखा तो कोई प्रॉब्लम है तुमको log x to the base x। अभी बताया मैंने प्रॉपर्टी के हिसाब से
लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस वैल्यू क्या रहेगी 1। अब अपने ये लिखने का भी रीजन क्या है कि यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर में देखो log x है, इसके डिनोमिनेटर में log x है, इसलिए हमने कल को अगर से ये log x टू द बेस x लिखेंगे तो ऐसे लिखने से हमको क्या मिलेगा यहाँ पे log x by log x, मतलब यहाँ पे तीनों के डिनोमिनेटर सेम मिलेंगे, log x यहाँ पर, log x यहाँ पर, log x यहाँ पे, इसलिए हमने क्या करें यहाँ पे 1 के प्लेस पे क्या लिखे logarithm of x to the base x। Why we are write here because here once we write इसका डिनोमिनेटर log x है, इसका डिनोमिनेटर log x है, यहाँ पे लिखेंगे इसका डिनोमिनेटर क्या मिलेगा log x, मतलब हम आगे स्टेप में log x क्या कर सकते हैं कॉमन निकाल सकते हैं। एक तो ये बात। नाउ नेक्स्ट वन रिमाइंडर विल बी एज इट इज log y by log x as it is again the next term is a log y by log x as it is again we can write here log x by log y here and again in case of 1 अब तो जैसे यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर में log x था तो हमने यहाँ पे log x का बेस ले लिया। अब यहाँ पे देखो इसके डिनोमिनेटर में log y, इसके डिनोमिनेटर में log y, तो अब अगर से हमको अगली स्टेप में log y कॉमन निकालना है तो कैन बी राइट दिस वन एज in place of 1 we can write here logarithm of y to the base y and then you can write here log z by log y। okay, now come to the next step। अगला टर्म क्या है log x by log z as it is again log y by log z as it is और again यहाँ पे डिनोमिनेटर में log z, डिनोमिनेटर में log z, मतलब 100% यहाँ पे जो 1 के प्लेस पे है हम log z के फॉर्म में लिखेंगे। so can we write this one as log z by log y, या फिर पहले logarithm of z to the same base पहले ये लिखेंगे फिर बाद में इसको प्रॉपर लिखेंगे। चलो अब वो by using this one log x to the base से इसको तुम लिख सकते हैं log x by log x log y by log x and then this one and this will be said log x by log y इसको कैसे लिखेंगे logarithm of number to the same base to log y by log y और ये कितना मिला log z by log y लास्ट टर्म log x by log z log y by log z और ये टर्म में तुमको मिला log z by log z। ओके ऑल द टर्म्स हैव सेम। अब देखो यहाँ पे क्या समझ में है पहली रो में देखेंगे तो सबके डिनोमिनेटर में 1 upon log x 1 upon log x 1 upon log x, सेकंड स्टेप में 1 upon log y 1 upon log 1 upon log y, थर्ड स्टेप में 1 upon log z 1 upon log z कैसा है कॉमन। यहाँ पे हम ये स्टेप लिखेंगे ठीक है क्या क्या कॉमन 1 upon log x कॉमा 1 upon log y कॉमा 1 upon log z, ये तीनों चीजें कॉमन कहाँ से कॉमन कहाँ से 1 upon log x कॉमन कहाँ से r1 से 1 upon log y कहाँ से r2 से और 1 upon log 3 कहाँ से r3 से सॉरी r3 से। ठीक है अब ये कैसे हमने कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद क्या टर्म बच जाता वो देखो आफ्टर टेकिंग दिस टर्म्स कॉमन रिमेनिंग हियर कॉमन निकाल दिया 1 upon log x 1 upon log y 1 upon log z, ये टर्म्स क्या हो गए कॉमन इक्वल टू चल रहा है ये इतनी कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे क्या बचा देखो 1 upon log x कॉमन निकाला तो यहाँ बचा log x और क्या बचा log y है और क्या बचा log y डबल लिखे ये z है ये पे चेक करेंगे क्वेश्चन में ये फिर z इज z क्वेश्चन में चेक करो इसको ये z है और ये भी z ठीक ठीक है मिला log z ऐसे कॉमन निकालने के बाद अगेन log y कॉमन निकाल गया यहाँ पे क्या बचा log x log y log z अगेन log z कॉमन निकल गया तो क्या बचा log x log y और क्या बचा log, बोलिए यहाँ तक कोई तकलीफ ये लोग इसे कॉमन निकाले अपन ने। सबसे पहले ये प्रॉपर्टी यहाँ पे 1 1 जो था यहाँ पे पहले सबसे पहले चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी logarithm of any number to the same base ऐसे log of y upon log x log z by log x ये भी प्रॉपर्टी थी। log y to the base x को तुम क्या लिख सकते हैं log y by log x, कौन सी प्रॉपर्टी चेंज ऑफ बेस लॉ। ठीक है इसके हिसाब से हमने ये टर्म्स लिखे यहाँ पर इसको भी लिखे इसको भी लिखे इसको भी सेम टर्म्स
उसके बाद पूरा डिटरमिनेंट लॉग में है और ये 1 सिर्फ लॉग में नहीं है, तो हमने ऐसे आइडिया करें कि इसको लॉग में लाने के लिए ये टर्म को प्लेस पे, इनके डिनोमिनेटर में log x है तो ये 1 के प्लेस पे हम ऐसे लिख सकते हैं log x to the base x। सिमिलरली दिस वन इनके डिनोमिनेटर में log y होने की वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं log y to the base y। सिमिलरली यहाँ पे 1 होने की वजह से डिनोमिनेटर में log z है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे log z to the log मतलब यहाँ पे log z to the base x। फिर वही आप यहाँ पे चेंज ऑफ बेस log x by log x, log y by log y, log z by log z यहाँ पे। तो तीनों में से देखो यहाँ पे 1 upon log x, 1 upon log x कॉमन है। तो कॉमन है। किसी को पूछना है प्लीज म्यूट योर ऑडियो को म्यूट करो, अदरवाइज चौहान यस वेरी गुड। सो ये यहाँ पे 1 upon log x, 1 upon log x, 1 upon log x कॉमन, 1 upon log y, 1 upon log y, 1 upon log y कॉमन, 1 upon log z, 1 upon log z, 1 upon log z कॉमन फ्रॉम r1 r2 r3। वही अपन टेकिंग 1 upon log x, 1 upon log y, 1 upon log z कॉमन फ्रॉम r1 r2 r3 कॉमन निकालने से इतना बच गया। अब अगर से तुम इसको देखेंगे तो ये देखो हो गया आंसर तुम्हारा। अब ये आंसर क्या है तुम्हारा 1 upon log x, 1 upon log y और 1 upon log z into 0 y to 0। क्लियर ना? प्रॉपर्टी का यूज करें अपन, प्रॉपर्टी बोलती कि कोई भी डिटरमिनेंट के दो रोज या दो कॉलम सेम रहेंगे तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू क्या रहेगी 0। तो यहाँ पे देखो log x log y log z, log x log y log z, यहाँ पे तीनों सेम है log x log y log z। सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा 0। यहाँ पे कॉलम में log x log x log x log y log y log y। देखो तीन यहाँ पे जो है ये दो रोज या फिर ये दो रोज कौन से भी दो पकड़ो ये क्या रहेंगे 0 आइडेंटिकली। तो यहाँ पे इससे इक्वल टू कितना आएगा 0 बाय यूजिंग थर्ड प्रॉपर्टी और एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज इक्वल टू आवर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं r1 इज आइडेंटिकल विद r2 और r2 इज आइडेंटिकल विद r3 या फिर r1 इज आइडेंटिकल विद r3। देखो क्या कह सकते हैं यहाँ पे r1 r2 के आइडेंटिकल है या फिर r2 r3 के आइडेंटिकल है या फिर r1 r3 के आइडेंटिकल है, ऐसे लिख सकते हैं। तीनों में से कोई एक लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये डिटरमिनेंट के दोनों सेम होने की वजह से ये पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी 0 और 0 नंबर मल्टीप्लाई बाय एनी 0 किसी के भी मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो पूरा आंसर कितना आ गया 0 दैट इज इक्वल टू बोलो। इज दैट क्लियर? आ गया समझ में? यस जल्दी फास्ट यू कैन मैसेज टू यस वेरी गुड। अच्छा चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग एक्चुअली ये तो प्रॉपर्टीज के बेस पे था। ओके ठीक वेरी गुड। So now we use our next question. It is completely based on properties. अभी देखेंगे प्रॉपर्टी पे है क्या नहीं। आपने देखते देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दूसरा क्वेश्चन हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन लेंगे अपन, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। So what is the question here? See here now. So very simple question is here. क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आप देखो क्वेश्चन के क्वेश्चन में भी बहुत सारा डिपेंड करता है। जैसे कि ऐसा पूछा आपको कि विदाउट एक्सपांडिंग द डिटरमिनेंट तो 100% वहां पे प्रॉपर्टी ही यूज करना है, ठीक है। और फिर ऐसा पूछा डायरेक्ट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, वो तो डायरेक्टली पूछा यूजिंग द प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी का यूज करके दोनों केस में। मगर अभी क्वेश्चन में पूछा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, तो उस टाइप पे तुम्हारे दिल पे प्रॉपर्टी यूज करो या मत करो। मगर यहाँ पे जो डिटरमिनेंट देखने के बाद तुम खुद डिसीजन लेंगे कि डिटरमिनेंट को तुम अगर से नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा। इसकी वजह से यहाँ पे जो है तुमको प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन में फर्स्ट डिटरमिनेंट ऑफ दिस टाइप, you know first question of the determinant is here. What is the question here? X plus 2 x plus 6 x minus 1, again x plus 6 x minus 1 x plus 2, x minus 1 x plus 2 and then x plus 6 that is equal to 0। अब देखो डिटरमिनेंट देखने के बाद ही तुम्हारे समझना है, एक बार फिर चेक कर लेंगे x plus 2 x plus 6 x minus 1 x plus 6 x minus 1 x plus 2 x minus 1 x plus 2 x plus 6 that is equal to 0। क्वेश्चन देखने के बाद समझ आया अपना कि यहाँ पे तुम अगर से जनरल जैसे अपन डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं वैसा सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा।
टाइम भी लगेगा और कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ जाएंगे। इसलिए डिटरमिनेंट देखने के बाद हमारे समझ आना चाहिए कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे तो और भी हमारे लिए सिंपल रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछा। क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, खाली इतना ही पूछा। अब यहाँ पे तुम्हारे दिल पे है, एक तो तुमको प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो तो प्रॉपर्टी का यूज करो, या फिर तुम जैसा डिटरमिनेंट सॉल्व करते नॉर्मली यूजुअली जनरली उस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बट ये थोड़ा डिटरमिनेंट थोड़ा बड़ा है तो बेटर वे हम अगर से प्रॉपर्टी से जाएंगे तो बहुत सिंपल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 में का पहला क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 में का पहला है ये क्वेश्चन, और तुम्हारे लिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में का, वो दोनों क्वेश्चन सेम है, ऑपरेशन भी सेम लेंगे अगर से तुम्हारी इच्छा है तो। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 मिटा के डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। वी हैव, मतलब ये हमको दिया हुआ है, ओके, वी हैव दिस क्वेश्चन आंसर में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो सिंपलीफाई करने के लिए, सिंपलीफाई कब होगा, जब ये x वाले टर्म जब कैंसिल हो जाएंगे तब ये क्या होगा, नंबर्स जब रहेंगे तो ये और भी ज्यादा सिंपलीफाई हो जाएगा, है ना। नंबर्स अगर से रहेंगे, जैसे कि x अगर से x, ये x यहाँ से कैंसिल होता है, यहाँ से कैंसिल होता है, यहाँ से कैंसिल होता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, इनमें से अगर से x के टर्म्स कैंसिल हो गए तो डिटरमिनेंट में सिर्फ नंबर्स रह जाएंगे, और डिटरमिनेंट को नंबर्स अगर रहेंगे तो सॉल्व करना सिंपल हो जाएगा। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, एक तो तुम ये क्वेश्चन को डायरेक्ट जैसा अपन सॉल्व करते वैसे भी सॉल्व करें तो भी चलेगा, मगर प्रॉपर्टी से करेंगे तो जरा सिंपल हो जाएगा। देखो अभी प्रॉपर्टी कैसी समझे, तो पहली प्रॉपर्टी क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, इसमें से ये अगर से x वाले टर्म्स कट गए, यहाँ से ये x वाले टर्म्स अगर से चले गए, नंबर ऑफ x वाले टर्म्स, तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। जैसे तुम इसको भी कैंसिल कर सकते हो ऊपर वाले, मगर अपन ऑपरेशन करते समय जनरली क्या करते हैं, जैसे कि अपन रोज में ऑपरेशन करें तो पहली रो एज इट इज रखते हुए R2 और R3 में चेंजेस करते हैं जनरली। वैसे तुम इसमें भी कर सकते, मगर ऐसे करेंगे तो थोड़ा सिंपल जाएगा। देखो मैं कैसे बता रहा हूं, x के टर्म अगर से इसमें से कैंसिल हो गए तो डिटरमिनेंट सिंपल हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए अब कैंसिल कैसे होंगे, कैंसिल होता है ऐसे तो भी अपन एक से कैंसिल करेंगे, कट करेंगे, वैसा है। कैंसिल करना मतलब क्या करना, क्या ऑपरेशन लेंगे कि एक साइक्लोमेटिकली अपने रास्ते से हट जाएगा और हमको सिंपल एक नंबर मिलेगा और हम उसको लेके सॉल्व करेंगे। तो कैसा, देखो सबसे सिंपल, सबसे पहले काम क्या करो कि x नहीं होना, x कहाँ नहीं होना, हमको R2 में नहीं होना। देखो ये तुम्हारा R1, ये R2 और ये R3, तो x हमको कहाँ नहीं होना, R2 में नहीं होना। R2 में अगर से x2 नहीं होना है तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे एकदम सिंपल वे से क्या करेंगे कि यहाँ पे चेंज R2 में है, R2 में से सीधे से क्या करो R1 माइनस करो, R2 में से R1 माइनस करेंगे और तो क्या होगा, देखो यहाँ पे वेरी सिंपल हो, R2 में से अगर से मैंने R1 माइनस कर दिया तो ये हो गया x+2 x+6 x-1 एज इट इज, पहला रो एज इट इज। अब दूसरी रो के साथ इसका माइनस होगा, R2 में से R1 माइनस करो, बाजू में बता दो तुम्हारे लिए। देखो R2 का पहला एलिमेंट x+6 में x+2 माइनस तो क्या मिलेगा, x+6 माइनस 2 कम करो, माइनस का x और माइनस का 2, प्लस का x माइनस का x कैंसिल, 6 में से 2 गया, कितना आ गया 4। प्लीज म्यूट योर ऑडियो देशमुख, यस वेरी गुड। सो हियर व्हाट वी कैन से दैट हियर R2 माइनस R1 जब करेंगे तो x+6 माइनस x+2, माइनस से ओपन होते ही साथ ही माइनस x और माइनस प्लस माइनस, तो प्लस का x माइनस का x कैंसिल, सिर्फ नंबर बच गया, 6 में से 2 बचा तो कितना बचा 4। तो जो x हमको तकलीफ दे रहा था, जे आपला त्रास देत होता त्याला आपण काढला। आता बघा याला सेम मेथड तुम्हाला करता येईल, R2 माइनस R1 म्हणजे हे R2 चा दूसरा एलिमेंट, सॉरी R2 चा दूसरा एलिमेंट मधून R1 चा पहिला एलिमेंट माइनस केला, माइनस करता हुए सीधा है माइनस से ओपन किया तो माइनस x ऐसा किया प्लस x माइनस के -1 माइनस x -7, ओके। अब R2 का तीसरा एलिमेंट x+2 में से इसका एलिमेंट माइनस करेंगे तो x+2 माइनस का x+1, माइनस के ऊपर हुआ प्लस का x माइनस का x कैंसिल, 2 और 1 कितना आ गया 3। देखो कितना सिंपल काम हो गया।
इतने बड़े x वाले टर्म कैंसिल हो गए, सिर्फ नंबर आ गए 4 माइनस 7 3। उसी तरीके से तुम ये R3 का भी कार्यक्रम कर सकते हैं एक साथ, क्योंकि जैसा अपने R2 माइनस R1 करे ना, उसी तरीके से बाजू में कॉमा लगा के क्या करेंगे अपन, R3 में से भी R1 क्या करेंगे माइनस। तो ऐसे करने से क्या मिलेगा, देखो R3 का पहला एलिमेंट और R1 का पहला एलिमेंट, तो क्या मिला x माइनस 1 माइनस के ओपन करो माइनस का 2 प्लस का x माइनस का कैंसिल, माइनस 1 माइनस 2 कितना आ गया माइनस 3। उसके बाद नाउ द नेक्स्ट टर्म R3 का दूसरा एलिमेंट x प्लस 2 में से इसका एलिमेंट माइनस करेंगे तो ये आ गया x प्लस 2 माइनस का x माइनस का 6 ये कैंसिल, 2 में से 6 गया माइनस का 4। लास्ट एलिमेंट x प्लस 2 में से क्या माइनस करेंगे x माइनस 1, ये मिलेगा x प्लस 2 माइनस का x प्लस 1 ये कैंसिल होगा, 2 और 1 कितना मिला, देखो दो ऑपरेशन लगाए, R2 में से R1 माइनस करने से नंबर्स आ गए, x वाला टर्म कैंसिल हो गया, और R3 में से R1 माइनस करने से अगेन x वाला टर्म कैंसिल, फिर से नंबर्स आ गए, मतलब ये डिटरमिनेंट कितना सिंपलीफाई हो गया। अब इसको भी तुम सॉल्व कर सकते, देखो ये डिटरमिनेंट को भी तुम आगे फर्दर सॉल्व कर सकते, या फिर अगेन तुमको अगर से यूज करना है तो इसको भी तुम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। ठीक, इसके आगे अगर से तुमको चाहे तो तुम हमेशा जैसा सॉल्व करते हैं वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो x प्लस 2 ये कितना मिला माइनस 21, फॉर्मूले का माइनस 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 बिकम प्लस 21, 4 3 12, सेकंड एलिमेंट x प्लस 6, बोलो क्या बचा 3 चौक 12 प्लस कितना मिला 9, ठीक है 3 चौक 12 प्लस 9, थर्ड एलिमेंट प्लस x माइनस 1 अगेन माइनस 16 फॉर्मूले का माइनस, और ये 7 3 21 दैट इज इक्वल टू, बस अभी इसको कैसे सॉल्व करने का सबको मालूम है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं तुम्हारे को, एकदम सिंपल। ठीक है ये x प्लस 2 को मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस 21 प्लस 12 कितना बचा, ये दोनों से इसका मल्टीप्लिकेशन है ना, देखो माइनस 21 प्लस 12 कितना आ गया, इसमें से कितना आ गया बोलो, ये सॉर्ट है पर नो। अभी इसके बाद कैलकुलेशन बोलने की जरूरत नहीं है, आपको इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उसके x की वैल्यू तुमको मिल जाएगी, बोलो यहाँ तक समझ गया, या फिर तुमको और इसके आगे भी अगर से तुमको प्रॉपर्टी यूज करने का तो भी कर सकते हो, जस्ट टेल मी नाउ, इसके आगे तो सॉल्व करने का सबको, इसका प्लस करके इससे मल्टीप्लाई करो, इसका प्लस करके इससे मल्टीप्लाई करो, इसका माइनस 20 माइनस 37 से इसका मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने से आंसर सेम आएगा। यस बोलो एग्जैक्टली है, आया यहाँ तक जल्दी, जल्दी बोलो आ गया तक। यस, तो देखो अब यहाँ पे तुम इसके आगे सॉल्व करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, या फिर किसी को लग रहा है हमको और प्रॉपर्टी यूज करने का है तब भी वो प्रॉपर्टी यूज कर सकता। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ क्वेश्चन में, सबसे पहले ये x वाले टर्म्स थे तो पहले R2 माइनस R1 करें, फिर R3 माइनस R1 करने से ये नंबर्स मिले। अब ऐसे इसके आगे तुम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 100% तुम्हारा आंसर आएगा। रिपीट रिपीट म्हणजे कुठून नाही कळलं तुम्हाला हे सांगा मला, ते बघा याच्यामध्ये काय काय करायचं लक्षात घ्या। ठीक आहे रिपीट म्हणा तुम्ही काय अडचण नाही, बघून घ्या। देखो एक तो एक पहली मेथड है जो सॉल्व होने वाला है, तो पहली मेथड तुम डायरेक्ट अपना जो पहला सॉल्व कर सकते हो ऐसा सेम, ये ऐसा भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, ये ऐसा माइनस सेकंड एलिमेंट x प्लस 6 अगेन टेक द एक्सपांशन ऑफ दैट वन, x plus 6, x plus 2, x minus 1, x plus 6, last element plus x minus 1, and this one x plus 6, x minus 1, x minus 1, x plus 2 equal to 0। ऐसा भी लेके तुम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसा आप हमेशा डिटरमिनेंट का एक्सपांशन लेते हैं उस तरीके से। ये भी एक मेथड है इसको सॉल्व करने की। ये दोनों का थोड़ा सा AD minus BC मल्टीप्लिकेशन, मगर ये इसमें टाइम लग जाएगा और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे। आंसर आएगा 100% आंसर आएगा, मगर थोड़ा टाइम लग जाएगा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे। तो ये कॉम्प्लिकेशन और टाइम अवॉइड करने के लिए हम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोलने वाला नहीं है, मगर हम हमारे इस तौर पे कर सकते हैं। मतलब कैसा, इतना लंबा जाने के बजाय एवढा लांब जाण्याचा ऐवजी आपण आपल्या मराठी प्रॉपर्टीचा वापर करता येईल। म्हणजे आपल्याला प्रॉपर्टी कशी वापरता येईल की बाबा हे जे टर्म्स आहे एक्स वाले टर्म हे जर याच्यातून कटले तर फक्त नंबर राहतील, आणि जर नंबर राहिले तर नंबरचा डिटरमिनेंट सॉल्व करणे हा खूप सोपा जातो, हे महत्त्वाचं। मग त्यामुळे आपण काय करू,
प्रॉपर्टी कशी वापरता येईल ते लक्षात घ्या. म्हणजे आता मला हा एक्स नको, हा R2 तुमचं म्हणावं बघा. तुम्ही R1 मधून सुद्धा एक्स कॅन्सल करू शकता, कसंही तुमचं म्हणावं. तर आपण इथे काय घेतलं, दोन रोज निवडले R2 आणि R3. मग कसं करायचं बघा, R2 मध्ये चेंज, R2 मधून R1 मायनस केलं, याच्यातून हे मायनस केलं तर एक्सेस कटून जातो, फक्त नंबर राहतो. एक्सेस कटून झाला, जे काही नंबर येईल ते नंबर राहील, हे एक्सेस कटून झाला नंबर राहील, म्हणजे डिटरमिनंट सॉल्व्ह करायला सोपं जाईल. त्यानंतर पहिले करून बघू. आता हा ऑपरेशन जर मी घेतलं तर याप्रमाणे बघा, चेंज R2 मध्ये आहे, त्यामुळे R1 ला हात लावायचा नाही, हे ऍज. पुन्हा घ्या ऑपरेशन, ते तो कसा, R2 चा पहिला एलिमेंट ठेवा x+6 मधून R1 चा पहिला एलिमेंट मायनस करायचा, म्हणजे ब्रॅकेट येईल. मग हा मायनस ने ओपन होईल, मायनसचा x आणि मायनस प्लस मायनसचा 2, प्लसचा कटला मायनसचा कटला, 6 मधून 2 गेले, पहिला एलिमेंट आला 4. असा म्हणजे एक्सचा कार्यक्रम संपला, फक्त काय आला, नंबर आला. आपण तिथे करायलो, जर या डिटरमिनंट मध्ये एक्स वाय टर्म कॅन्सल झाले तर नंबर राहतील, आणि नंबरचा जर डिटरमिनंट आला तर तो सॉल्व्ह करायला सोपा जातो. म्हणून ऑपरेशन पहिला काय घेतलं मी, R2 मायनस R1, एक्स वाय जेवढे टर्म्स ते कॅन्सल होऊन जातात. बघा आता याचा दुसरा एलिमेंट x मायनस 1 मधून याचा पहिला एलिमेंट मायनस केला तर काय भेटणार, हा मायनसचा x आणि मायनसचा 6 हे दोन्ही कॅन्सल झाले, -1 -6 आणि त्याला -7. सिमिलरली थर्ड मधून बघा, R2 चा तिसरा एलिमेंट मधून R1 चा तिसरा एलिमेंट मायनस केला तर काय भेटणार, हा मायनसचा x होणार, हा प्लसचा 1, प्लसचा कटला मायनसचा कटला 2 आणि 1 किती भेटला, 3. तर असं केल्याने तुम्हाला ऑटोमॅटिकली ह्या डिटरमिनंट मध्ये जे x वाला R2 मध्ये जे x होतं ते कटून फक्त काय आले नंबर 4 -7 आणि 3. तसं याप्रमाणे आता जर मला R3 मध्ये R3 ला जर सिम्प्लिफाय करायचं असेल तर मी ऑपरेशन काय घेणार, एकदा मला हा ऑपरेशन सायमल्टेनियस घेता येईल किंवा 1 बाय 1 घेता येईल, तुमचं म्हणावं. आता मी सायमल्टेनियस घ्याल, मला याच्या बाजूलाच मी पुन्हा एक ऑपरेशन वापरणार, R3 मधून R1. यालाही जर मी R1 मधून मायनस केलं तर एक्सेस कॅन्सल होणार, मला पुन्हा काय भेटणार, नंबर्स. त्यामुळे R3 मायनस R1 करता वेळेस R3 चा पहिला एलिमेंट मधून R1 चा पहिला एलिमेंट मायनस करायचा. असं केल्याने हा मायनस ने ओपन होईल, प्लसचा कटला मायनसचा कॅन्सल, हे झाला -3. ठीक आहे, येस. तर 1 मधून x कॉमन काढला तर x कॉमन, तुम्हाला कॉमनचा नियमच नाही कळला हे बघा. कॉमन काढणे म्हणजे कॉमन कसे काढते हे बघा. आता मला सांगा, इथून जर तुम्हाला x - 2 आहे, तर इथून जर x कॉमन काढायचे असेल तर x कसा कॉमन काढता येईल ना, x कॉमन काढला म्हणजे हा 1 - 2/x, हे जरा कॉमनचा अर्थ असा असेल. मग आता जर तुम्ही इथून x कॉमन काढला सगळ्यांमध्ये तर पहिले याला सिम्प्लिफाय करावं लागेल. जसे की याचा पहिला टर्म आहे बघा, x+2 ला x कॉमन काढायचा म्हणजे हा भेटणार 1 + 2/x. प्रत्येक टर्मला तुम्हाला असं लिहावं लागेल ना, ऍडिशन मधून नाही काढता येत ना. हो ना, तेच सांग, अरे बाबा ते नाही सांगायला मी. इथून जरी तुमची इच्छा असेल x कॉमन काढायची असेल तर पहिले तुम्हाला कॉमन असा काढावा लागेल, x × 1 + 2x. मग आता सगळ्यांमध्ये इथून x कॉमन काढावा लागेल, त्याचप्रमाणे x+6 मधून x कॉमन, पुन्हा 1 + 6/x. पुन्हा कॉमन जरी काढलं तर मग हे टर्म तुम्हाला पुन्हा त्रास देणार ना, 1 + 2/x, 1 + 6/x, हे टर्म म्हणजे त्रास देईल तुम्हाला, तकलीफ होणार. त्यामुळे काय करता येईल तुम्हाला, सर्वात सिंपल वे करा. R2 मधून R1 मायनस केलं तर x कॅन्सल होणार, नंबर भेटणार, हे x कॅन्सल होणार, नंबर भेटणार, हा x कॅन्सल होणार, नंबर भेटणार. तसं R3 मधून R1 मायनस करा तर तुम्हाला काय भेटणार बघा, R3 चा पहिल्या एलिमेंट मधून R1 चा पहिला एलिमेंट मायनस करता वेळेस हा -चा x आणि -2 हे कटले, पुन्हा किती आला, हा -3. दुसरा आता अजून काय असेल सांगा, तुम्हाला जे काय असेल मेसेज द्या मला. दिस वन x+2 - x -चे कॅन्सल, 2 मधून 6 गेले, -4. लास्ट एलिमेंट x+6 मधून x - 1 गेला तर x+6 - x + 1 ते कॅन्सल झाला, 6 ने किती आलं तुम्हाला, 7. आता रे मायनस होता का, 7 = 0. यस, इज दॅट क्लिअर? होता अलग लक्षात आता. मग याला सॉल्व करता येईल एकदम सिंपल वे. बोला आता करता येईल का? येस येस, ऑल क्लिअर, व्हेरी गुड.
अब आता याच्यामध्ये तुम्हाला कसं डिटर्मिनंट सॉल्व करतो सॉल्व करायचं मागच्या वेळेस काहीतरी झालं होतं ठीक आहे x+2 पहिला एलिमेंट